लेकिन ज़्यादा प्रोफेशनल तब लगता है जब आप इसमें स्ट्रिंग लगा के करते हो तो वो एक बेस मिलता है, क्योंकि प्रोग्राम में सिंगर को सबसे पहले बेस चाहिए। ठीक। हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि वाइब्रोफोन टोन का प्रयोग लाइव प्रोग्राम में कैसे करें। फ्रेंड्स, कीबोर्ड के बहुत सारे बिगनर्स ने इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी कि वाइब्रोफोन टोन का प्रयोग कैसे करते हैं, स्पेशली लाइव प्रोग्राम में। जब सिंगर गा रहा होता है तब कैसे प्रयोग करते हैं, और प्रोग्राम के स्टार्टिंग में वाइब्रोफोन का प्रयोग कैसे करते हैं। बहुत सारे बिगनर्स जब प्रोफेशनल्स को देखते हैं तो उनको ये नहीं समझ में आता है कि इसकी टेक्निक क्या है, इतनी खूबसूरती से कैसे बजाते हैं वाइब्रोफोन टोन को। तो आज की इस वीडियो में वो सारी टेक्निक बताऊंगी जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं लाइव प्रोग्राम में सिंगर्स के साथ। तो जितने भी बिगनर्स हैं, आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो समझ लीजिए कि स्टेप छूटेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बहुत सारी टेक्निक बताऊंगी जिसको अगर आपने सही से समझ लिया तो आप भी प्रोफेशनल्स की तरह बजाना शुरू कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो वाइब्रोफोन टोन है वो एक ऐसा टोन है जिससे माहौल क्रिएट किया जाता है। जो इमोशंस होते हैं, जो माहौल बनाया जाता है, वो वाइब्रोफोन टोन से ही बनाया जाता है। इसलिए ये टोन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका प्रयोग करना अगर आपने सीख लिया तो समझ लीजिए प्रोग्राम में 4 चांद आप अकेले ही लगा देंगे। तो इसलिए इस टोन को देखिए कैसे प्रयोग करेंगे, टेक्निक क्या है, तो सारी चीजें मैं आज की इस वीडियो में क्लियर करूंगी। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए। आइए चलिए देखते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कि वाइब्रोफोन टोन का प्रयोग प्रोग्राम के स्टार्टिंग में कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको वाइब्रोफोन टोन पहचानना आना चाहिए कि वो होता क्या है। देखिए, मेरा जो ये कीबोर्ड मैं यूज कर रही हूँ ये है कॉर्ग PA700। ठीक है, रोलैंड में भी सेम आपको टोन मिलेगा, कैशियो में भी मिलेगा, यामाहा में भी मिलेगा, लेकिन सबकी क्वालिटी जो होगी वो थोड़ी सी अलग अलग हो जाएगी। अब देखिए, PA700 का जो वाइब्रोफोन होगा वो एकदम बॉलीवुड स्टाइल का है, एकदम बहुत खूबसूरत सा। आप खुद ही देखिए। ठीक है, तो जो महंगे कीबोर्ड होते हैं उसमें तो एज यूजुअल दिया रहता है कंपनी की तरफ से एकदम ओरिजिनल टोन। जो सस्ते कीबोर्ड होते हैं जैसे कि कैशियो का हो गया, कैसियो CTX 9000 है, उसमें टोन को एडिट कर सकते हैं। यामाहा i45 हो गया, यामाहा के और भी जो मॉडल्स हैं उसमें भी टोन को एडिट करके ओरिजिनल टोन बनाया जा सकता है। तो उस पर भी वीडियो में लेकर के आऊँगी कैसे टोन एडिट कर करके इसको अच्छे से बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो मैं आपको ये प्रयोग कैसे करते हैं इस टोन को लाइव प्रोग्राम में वो बताने चल रहे हैं। ध्यान से देखिए, स्टेप वन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा। देखिए, वाइब्रोफोन टोन को प्रयोग करने के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आनी चाहिए, वो है कॉर्ड रनिंग। कॉर्ड रनिंग बहुत बार मैंने समझाया है, मेरे इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं कॉर्ड रनिंग का, लेकिन यहाँ पर मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कॉर्ड रनिंग होता क्या है। जैसे C# मेजर स्केल अगर देखें तो C#, F और G#, ये होगा इस तरह से। ठीक, तो मध्य सप्तक, तार सप्तक और अति तार सप्तक में आपको एक ही बार में प्ले करना आना चाहिए। अब स्टेप 2 क्या है कि आपको यहाँ पर एक साथ प्रेस करना है इस तरह से, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 बार में स्प्लिट कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। मेरा लो पार्ट में स्ट्रिंग बजेगा और हाई पार्ट में वाइब्रोफोन बजेगा। तो ये एकदम प्रोफेशनल लगता है। आपको भी स्प्लिट करके एक तरफ स्ट्रिंग एक तरफ वाइब्रोफोन सेट कर लेना होगा। अगर आप इसको कर पाते हैं तो समझ लीजिए बहुत अच्छा है। अगर आप इसको हटा भी देते हैं स्प्लिट को तो भी वो खूबसूरत लगेगा, लेकिन ज़्यादा प्रोफेशनल तब लगता है जब आप इसमें स्ट्रिंग लगा के करते हो तो वो एक बेस मिलता है, क्योंकि प्रोग्राम में सिंगर को सबसे पहले बेस चाहिए। ठीक, अगर आप इस तरीके से इसको प्रेस करते हो तो उसको अपना स्केल मिल जाता है, फिर आप माहौल बनाना शुरू कर देते हो। कैसे बनाना है वो हम बता रहे हैं आपको, कि जैसे आपने देखा कि मैं यहाँ पे रन कर रही हूँ। ठीक, आपका सही फिंगर नंबर के साथ एकदम स्मूथ आना चाहिए, जैसे C#, F, G#, C#, F, G#, C#, F, G#। तो ये फिंगर नंबर 2 1 2 3 1 2 3 1 2, वापस 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2, इस तरीके से आना चाहिए आपको। और कैसे इसकी रनिंग बार बार करेंगे, इस टॉपिक पर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लीज़ देखिए और इस पर खूब मेहनत करिए। दूसरा स्टेप ये है कि वाइब्रोफोन प्रयोग करने से पहले आपको पीछे की जो उसकी थ्योरी है 2 चीज़ें आनी चाहिए। पहला तो कॉर्ड रनिंग,
उसके बाद दूसरा क्या है, फैमिली कॉर्ड्स। फैमिली कॉर्ड्स जो भी स्केल आपको मिल रहा है, जैसे कि सी शार्प मेजर स्केल है तो सी शार्प मेजर के फैमिली कॉर्ड्स आपको तुरंत आने चाहिए। अगर सी शार्प माइनर का गाना है तो सी शार्प के माइनर का फैमिली कॉर्ड्स तुरंत आपको समझ आना चाहिए। अगर आप इस तरीके की तैयारी रखते हैं तो लाइव प्रोग्राम में आप छा जाएंगे, समझ लीजिए। देखिए कैसे है कि जैसे सी शार्प मेजर स्केल है ना, तो सी शार्प मेजर के स्केल के मेजर माइनर माइनर मेजर मेजर माइनर, ये होते हैं हमारा मेजर के। और माइनर के जो फैमिली कॉर्ड्स होते हैं वो वापस आएंगे तो शार्प माइनर, बी मेजर, ए मेजर एंड जी शार्प मेजर। तो इस पर हमने वीडियो बना रखा है। अगर आपको डाउट है, नहीं पता है कि मेजर के फैमिली कॉर्ड्स क्या होते हैं, तो टाइप करिएगा यूट्यूब सर्च पे जा करके कि मेजर फैमिली कॉर्ड्स बाय म्यूजिक करियर एकेडमी। अगर माइनर के फैमिली कॉर्ड्स सीखना है तो माइनर फैमिली कॉर्ड्स बाय म्यूजिक करियर एकेडमी आप टाइप करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। और प्रॉपर ढंग से बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, बताया है। अगर आप वीडियो देखेंगे ना तो ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं हमारा मेजर स्केल का गाना है सी मेजर, सी शार्प मेजर स्केल का कोई भी गाना है, तो अब माहौल कैसे बनेगा आपको हम बताते हैं कैसे। सबसे पहले इधर से हमने क्या करना है कि कॉर्ड लगाना है, वो भी स्ट्रिंग के साथ। फिर उसके बाद आपका आ जाता है डी, पहले सी मेजर फिर डी माइनर। तो कैसे करेंगे, जो जो कॉर्ड्स लगाएंगे और उसी कॉर्ड को रनिंग में ले लेंगे। कैसे करना है, पहले देखिए सी शार्प मेजर, चलिए अब वाइब्रोफोन को कैसे प्रयोग करते हैं इसको बताते। अब इसके आगे देखते हैं, मान लेते हैं कि कोई सिंगर आया और कहता है कि मेरा स्केल सी शार्प मेजर है और हमें इस स्केल से गाना है, तो आपका हाथ तुरंत सी स्केल पे, सी शार्प मेजर स्केल पे आ जाना चाहिए और इस पे एक बार रनिंग कर दीजिए वाइब्रोफोन से। ठीक है, इससे क्या होगा, माहौल बन गया और इस सिंगर को समझ आ गया कि हाँ उसका स्केल क्या है, कैसे वो गाने वाला है। फिर आप अलग अलग तरीके से इसको बजा सकते हैं। जरूरी नहीं कि जितनी स्पीड में हमने बजाया उतनी ही स्पीड में आप बजाओ, आप अपने हिसाब से स्लो भी बजा सकते हो माहौल के हिसाब से, बट आपको रनिंग अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड सभी कॉर्ड्स पे आपको इस तरीके से रन कर देना है। अगर आप रन कर देंगे तो समझ लीजिए कि पूरा का पूरा माहौल बन जाएगा कि हाँ अब ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से। तो टेक्निक यही है। अब एक टेक्निक और है कि आपने स्प्लिट हटाना है और इधर से इस तरीके से करना, जैसे 3, जैसे यहाँ किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर वापस उसी तरह से आ जाएंगे हम। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इधर से अगर लेफ्ट हैंड से एफ मेजर लगाना है तो आप एफ मेजर ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे भी पकड़ सकते हैं। और यहाँ से हमने सी, जैसे एफ शार्प मेजर होता है, एफ शार्प मेजर में एफ शार्प, जी शार्प, ए सी शार्प, एफ शार्प, ए शार्प, सी शार्प। तो इस सी शार्प को हम इधर पकड़ लेते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है। तो हम तो ऐसे ही प्ले करते हैं। अगर एफ शार्प मेजर प्ले करना होता तो यूं, इस तरीके से। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर वापस उसी तरीके से हमें आना है। तो ये रनिंग आना चाहिए। अब इसके आगे आएंगे, जैसे मान लेते हैं कि हमें डी माइनर लगाना है, तो डी माइनर के लिए क्या करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो मेन काम आपको ये करना है कि कॉर्ड रनिंग आना चाहिए। अगर आपको कॉर्ड रनिंग नहीं आ रहा है तो स्मूथनेस नहीं आएगा। और एक बात कि जैसे आपको स्केल आना चाहिए। अब स्केल में मान लीजिए हमें रनिंग करना है, कभी कभी क्या होता है हमें सिर्फ कॉर्ड पर नहीं स्केल में भी लेकर के भागना होता है। जैसे सी शार्प मेजर है तो सी शार्प मेजर उल्टा लेके आएंगे, कैसे, ठीक है। मान लीजिए कि सिंगर ने कुछ अच्छी बात बोली और कुछ इमोशनल बात बोली, तो आपको फिलर करना है, फिलर देना है, वो भी वाइब्रोफोन टोन का। तो क्या करेंगे, वही स्केल लेकर के हम आएंगे, वो भी अवरोहात्मक, कैसे, ठीक है। तो ये क्या होता है,
हमें इमोशन पे ध्यान देना होता है कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। लाइव प्रोग्राम में हमें अपने माइंड को प्रेजेंटेबल बना के रखना होता है। कोई भी बात, कोई भी सीन, कुछ भी हो रहा है स्टेज पे, हमें माहौल बना के रखना है, क्योंकि लाइव प्रोग्राम में पूरा का पूरा जो दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ कीबोर्डिस्ट की होती है। क्योंकि तबला वाला क्या है, वो लेके बैठेगा, वो अपना तबला तभी बजाएगा जब वो गाना आएगा। तबले में कोई वेरिएशन नहीं डाला जा सकता ना। पैड वाला भी उसी तरीके से रहता है, ढोलक वाला भी वही रहता है। तो पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कीबोर्डिस्ट के ऊपर होता है कि वो पूरा का पूरा माहौल बना के रखे, एकदम सजा के रखे पूरे स्टेज को। सिंगर का सबसे बड़ा जो साथी होता है वो होता है कीबोर्डिस्ट। अगर कीबोर्डिस्ट अच्छा मिल गया तो सिंगर का जो परफॉर्मेंस होता है वो बेहतरीन हो जाता है। अब कोई सिंगर बहुत अच्छा नहीं भी है, तभी कीबोर्डिस्ट अगर अच्छा है तभी प्रोग्राम को खींच ले जाता है। दोनों की तालमेल बैठ जाए तो समझ लीजिए प्रोग्राम सुपर्ब हो जाता है। इसलिए अपनी तैयारी पक्की होनी चाहिए। तो आपको दो तरीका हमने समझाया, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि सी शार्प पे सबको ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए मैंने सी शार्प पे बताया। और भी स्केल पर आप इसको कर सकते हैं। बात सिर्फ इतनी याद रखनी है, 2 स्टेप आपको याद रखनी है। पहला तो आपको कॉर्ड रनिंग आनी चाहिए, दूसरा आपको स्केल बहुत क्लियर होनी चाहिए। स्केल में फैमिली कॉर्ड्स क्या होते हैं, कितने फैमिली कॉर्ड्स लगते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर हैं तो आपको कोई नहीं झुका सकता है स्टेज पे। आप एकदम अच्छे से पूरा कॉन्फिडेंस के साथ प्रोग्राम अच्छा कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये टेक्निक हमने समझा दिया। कुछ बातें हमने ऑलरेडी बता रखी है। मैंने जैसे कि एड्रेस बता दिया कि आप जा करके मेजर के फैमिली कॉर्ड्स, माइनर के फैमिली कॉर्ड हमारे चैनल से उसको नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। कॉर्ड रनिंग क्या होता है वो भी हमने समझा दिया है। यहाँ पर उन सभी का प्रयोग बताया, कैसे प्रयोग करेंगे लाइव प्रोग्राम में। यही था वाइब्रोफोन टोन का प्रयोग। माहौल बनाना, माहौल क्रिएट करना, इमोशन के साथ उसको खेलना। तो ये टोन बहुत इंपॉर्टेंट टोन है, इसमें खेलना आना चाहिए। खेलने के लिए तरीका बता दिया कैसे खेला जाएगा। तो ये रहा आज का वीडियो। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई और डाउट है, कुछ और भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल पर कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मुझसे क्लास करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, वहाँ पर नंबर ले करके मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए। डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, बिकॉज बहुत सारे काम होते हैं तो हम डायरेक्ट शायद आपका कॉल हम रिसीव नहीं कर पाएँ। तो आपको पहले अपॉइंटमेंट ले लेना है व्हाट्सअप पे कि मैम हमें आपसे बात करनी है, क्लास करनी है, तो हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। तो क्लास ज्वाइन करने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए व्हाट्सअप पे। और कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं। हर संडे हम लाइव क्लास फ्री लेते हैं। आप मेरे चैनल पर लाइव भी जुड़ सकते हैं और अपने क्वेश्चन का आंसर फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं हमसे। और टाइमिंग है हर संडे रात 8 बजे से हम लाइव आ जाते हैं 1 घंटे के लिए। तो आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल को कहाँ से देख रहे हैं, मेरे वीडियो को कहाँ से प्यार दे रहे हैं, प्लीज़ मेंशन करना ना भूलिएगा। मुझे आपके कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।